सभी को नमस्कार। आज बात करते हैं चार बेहतरीन पीएसयू बैंक्स की जिनका मार्केट कैप जबरदस्त है। लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स हैं, एक स्टॉक मिड कैप का है, तीन स्टॉक लार्ज कैप कैटेगरी के हैं एंड वो मिल रहे हैं आपको सबसे सस्ते भाव पे। 100 रुपए के आसपास का भाव है उन चार के चार बैंक्स का एंड उनका प्राइस टू बुक वैल्यू 1 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उस कंपनी का, उस स्टॉक का जो करंट मार्केट प्राइस है वो एंड जो प्राइस टू और जो बुक वैल्यू है वो बुक वैल्यू दोनों बराबर है। मतलब कि अगर उसका बुक वैल्यू 200 रुपए है तो स्टॉक का भाव भी 200 रुपए है, उसकी बुक वैल्यू 150 रुपए है तो उसका प्राइस भी 150 रुपए है। तो मतलब वो ये हुआ कि जो स्टॉक आपको प्राइस टू बुक वैल्यू 1 पर ट्रेड करके मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि वो फेयर वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं। निफ्टी का जो अभी प्राइस टू बुक वैल्यू है वो लगभग 3.5 का 3.6 के आसपास का बुक वैल्यू है। अगर हम इन चार स्टॉक्स को देखते हैं तो इनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, इनके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं एंड ये काफ़ी मजबूत बैलेंस शीट है इन सारे के सारे बैंक्स की, क्योंकि चार के चारों बैंक जो है वो सरकारी बैंक्स हैं, पीएसयू बैंक्स हैं बेसिकली। आइए एक एक करके उन चारों स्टॉक्स को समझते हैं एंड ये स्टॉक्स अगली बैंक निफ्टी की बुल रन जो रैली आएगी बैंक निफ्टी की, उस रैली में अच्छा खासा दमखम रखते हैं यहाँ से पैसे को डबल करने का। इसलिए इन चार स्टॉक्स के बारे में समझते हैं एंड चार के चारों स्टॉक्स का जो भाव है वो लगभग 100 रुपए के बराबर है। 100 रुपए के आसपास आपको सस्ते रेट पर अच्छे पीएसयू बैंक से मिल रहे हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं और इसमें आने वाले टाइम में अच्छी रैली देखने को आपको मिलेगी, इसलिए इन चार स्टॉक्स की बात करते हैं आपसे। पंजाब नेशनल बैंक, इसका मार्केट कैप 1,12,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो कंपनी लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी है एंड देखिए कंपनी 7.8 के मल्टीपल पर ट्रेड कर रही है। करंट भाव 97.9 का है, जो बुक वैल्यू है वो 100 की है। इसका मतलब ये हुआ जो प्राइस टू बुक वैल्यू मिलेगी इसमें वो आपको लेस देन 1 मिलेगी आपको, राइट। एंड आर इसका 8.54 है, आर ओ सी ई 5.46 के आसपास में है। जो कंपनी डिविडेंड दे रही है वो तकरीबन 1.5% के आसपास का डिविडेंड दे रही है कंपनी, राइट। आइए कंपनी के सेल्स को समझते हैं, इसके सेल्स की क्या स्टोरी है इसकी। नेट प्रॉफिट जो है कंपनी की पिछले 5 साल की बात करते हैं अगर, तो 2695 से 3908, फिर 3359, फिर 9000, फिर 14,000 ईयर ऑन ईयर ये ग्रो कर रहा है। एंड अगर हम देखते हैं अर्निंग पर शेयर भी, तो 2.45 से 3.51 है, फिर थोड़ा घटा है यहाँ पे। इसके बाद अर्निंग्स सीधे डबल हुई है एंड फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आगे बढ़ रही है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं अगर, तो पिछले 3 साल में 10% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है एंड पिछले 12 महीने का 17% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो कंपनी का वो 3 साल का 52% के आसपास में है एंड 12 महीने का 145% के आसपास है। स्टॉक प्राइस का जो सी है उसने रिटर्न कितना दिया अपने इन्वेस्टर्स को? 3 साल में 32% सी के हिसाब से रिटर्न दिया एंड पिछले 12 महीने में भी 32% सी का रिटर्न है स्टॉक का। कंपनी में जो प्रमोटर्स हैं उनके पास क्या हिस्सेदारी है? कंपनी के प्रमोटर्स के पास में 70% स्टेक है एंड एफ के पास में लगभग 8.5% है, डी के पास में 11.5% है एंड पब्लिक के पास केवल 10% के आसपास का स्टेक है। ये कंपनी भी अच्छी है, ये पीएसयू सेक्टर का दिग्गज बैंक है एंड इसके जो इसमें प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है, जो म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग है, वो भी ज़बरदस्त है। आइए अगला बैंक समझते हैं। अगला बैंक है जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड। इसका जो मार्केट कैप है वो 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ये कंपनी मिड कैप कैटेगरी की कंपनी हुई। ये जो बैंक है ये पीएसयू सेक्टर का मिड कैप कैटेगरी का बैंक हुआ एंड इस स्टॉक का जो करंट भाव है वो 100 का है, बुक वैल्यू 111 है। इसका मतलब है कि इसका भी जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो लेस देन 1 हुआ पिछले स्टॉक की तरीके से। जो इसका हाई लो है 52 वीक का वो 152 और 88 का हाई लो है। ये 52 वीक लो के नियर बाय ट्रेड कर रहा है, यहाँ से बाय किया जा सकता है स्टॉक। आर ओ सी 5.9% है, आर ओ ई 16% के आसपास है। केवल 5.5 के मल्टीपल के पी पर ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। इसकी सेल्स स्टोरी समझते हैं, सेल्स ग्रोथ क्या है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 3 साल की 11% है एंड पिछले 1 साल की, पिछले 12 महीने की 15% के आसपास में है। प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 3%, 3 साल का 61% है एंड पिछले 12 महीने का 36% के आसपास का है। जो इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया वो पिछले 3 साल में 32% सी के हिसाब से रिटर्न दिया, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ है एंड पिछले 1 साल माइनस में रहा। इट मीन्स कि बेसिकली यहाँ पर गिरावट हुई है इसमें एंड कंसोलिडेट हुआ ये स्टॉक। इसमें जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो होल्डिंग 59% प्रमोटर के पास में है, लगभग सेम क्वांटिटी एफ के पास में है,
6.4 6.4 एंड पब्लिक के पास में 27.7% के आसपास के स्टॉक है। तो ये स्टॉक भी आपको प्राइस टू बुक वैल्यू 1 के बराबर पर मिल रही है, तो ये स्टॉक भी बाय किया जा सकता है। आइए अगला बैंक समझते हैं। अगला बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इस स्टॉक का मार्केट कैप 89,000 CR का है। तो ये कंपनी भी लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी हुई। जो ये बैंक है, इस बैंक का करंट मार्केट प्राइस 117 का है, बुक वैल्यू 128 का है, तो ये भी लेस देन 1 हुआ। ये भी लगभग 0.91 के आसपास ही इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू आएगी। एंड डिविडेंड देखिए बैंक जो दे रही है वो 3% का डिविडेंड दे रही है। ROCE 6.5 का, ROE 15.6 के आसपास का है। हाई लो 172 और 103 का, सो 52 वीक लो के नियर बाई है। तो ये स्टॉक्स जितने भी हैं, इस तरीके के स्टॉक आपको प्राइस टू बुक वैल्यू 1 पर ट्रेड करते मिले एंड लार्ज कैप कैटेगरी के बैंक्स हो या स्टॉक हो और 52 वीक लो के आसपास मिलते हैं अगर, तो वहाँ पर आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर पहले से है तो, नहीं है तो आप फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। इस लेवल्स पर इन बैंक्स को बाय करने का बेनिफिट ये होता है कि आपके पास में जो डाउन साइड का रिस्क होता है वो कम हो जाता है, अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू 1 की नियर बाय ले रहे हैं तो। अभी देखिए निफ्टी का जो बुक वैल्यू चल रहा है वो 3.6 का चल रहा है, इन स्टॉक्स का 1 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ से लार्ज कैप स्टॉक्स को आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है पिछले 3 साल की 13% है, पिछले 12 महीने की 15% है, 3 साल की जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है 69% है एंड पिछले 12 महीने की 29% है। जो स्टॉक ने रिटर्न दिया पिछले 3 साल में 33% का रिटर्न दिया है कंपाउंडेड एंड 1 ईयर का 11% के आसपास का स्टेक रिटर्न दिया हुआ है। प्रमोटर्स के पास में जो होल्डिंग्स है वो कितनी है, 74.7, तकरीबन 75% ही हो गया, ये प्रमोटर्स के पास में पड़ा हुआ है। 6.89 लगभग 6.9 FIs के पास में 11.2, तो 11% के आसपास DIs के पास, पब्लिक के पास केवल 7% का स्टेक है। तो इन स्टॉक्स को आप यहाँ से बाय करके चल सकते हैं। देखिए प्रमोटर्स के पास में 75% है एंड 11 + 6 17 एंड 18, तकरीबन 92-93% के आसपास स्टॉक जो है वो बड़े फंड हाउसेस या प्रमोटर्स के पास में, पब्लिक के पास में केवल 7% का स्टेक है। तो यहाँ से आप इन स्टॉक्स को बाय करके चल सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं केनरा बैंक की। केनरा बैंक का जो मार्केट कैप है वो 93,000 CR का है। ये स्टॉक भी लार्ज कैप कैटेगरी का स्टॉक हुआ। इस स्टॉक का करंट भाव जो है वो 103 का है, बुक वैल्यू 102 का है, तो ये लगभग 1 के प्राइस टू बुक वैल्यू पर मिल रहा है। डिविडेंड जो दिया है बैंक ने वो 3% का डिविडेंड दिया हुआ है। हाई लो 129 76.2 का, इतना ज़्यादा कोई मैसिव रिटर्न नहीं दिया हुआ है इस स्टॉक में। इसके सेल्स ग्रोथ को समझते हैं। इसमें पिछले 3 साल का जो सेल्स ग्रोथ है वो 16% है एंड पिछले 12 महीने का 18% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 75% है एंड पिछले 12 महीने का 15% है। जो इसमें स्टॉक ने रिटर्न दिया पिछले 3 साल में 32% का CAGR का रिटर्न है स्टॉक का 3 साल में एंड 1 साल में भी 32% के आसपास का रिटर्न है। इसमें जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो होल्डिंग्स 63% प्रमोटर्स के पास में, FIs के पास 11% है एंड DIs के पास भी उतना ही है, पब्लिक के पास ओनली 14% के स्टॉक है। तो इन 4 के 4 स्टॉक्स की जो टॉप लाइन की बात है वो ये है कि इन चारों का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 1 है, तो बुक वैल्यू एंड प्राइस, करंट मार्केट प्राइस दोनों का सेम चल रहा है, तो यहाँ पर ही स्टॉक आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सो ये था 4 स्टॉक्स के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस। ये पैरामीटर्स ऐसे पैरामीटर्स नहीं है जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, आप कहीं भी गूगल करके सर्च कर सकते हैं। मेरा मोटिव ये था कि आपको इससे ये समझ में आ जाए कि हमें कितने रुपए के हिसाब से स्टॉक खरीदना चाहिए। 100 रुपए का है तो इसलिए नहीं, 500 रुपए का है तो इसलिए नहीं, हमें प्राइस टू बुक वैल्यू समझनी है। बुक वैल्यू कितनी है, उसके सामने प्राइस क्या आ रहा है, हमें उस हिसाब से ट्रेड करना है। लेकिन इस 4 के 4 स्टॉक्स का अगर हम भाव देखते हैं तो भाव भी 100 रुपए के आसपास है एंड बुक वैल्यू जो है वो भी 100 रुपए के आसपास है। तो यहाँ से ये स्टॉक सस्ते का सस्ता भी है एंड हमें अच्छे प्राइस पर भी मिल रहा है, अट्रैक्टिव प्राइस पे मिल रहा है। तो ये स्टॉक आप यहाँ से बाय करके चल सकते हैं। मिलते हैं अगली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।